हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ बुक का एक्सरसाइज 4.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ -4/3 -2/-21। तो चलिए इसको हम पहले सोल्व करते हैं। पहला में दिया हुआ है -4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग -4/3, माइनस है तो हम लोग माइनस लिख देंगे। उसके बाद कितना है, 2/-21, -21 लिख दिए, ब्रैकेट को हटा दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे। 3 और 21 को क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए निकालते रफ में 3 और 21 का एलसीएम। 3 का मैंने एक बार में 3 7 21, 7 या 21, इसका एलसीएम मेरा कितना है 21। तो चलिए 21 लिख लिए। अब चलिए 3 को 7 21 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 बार में 7 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 7 चौके 28, 28 का 28 लिख दिए। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दिखा दिए। 21 को 21 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 2, और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -28 का कितना लिखेंगे, -28 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, बट्टा नीचे 21 है तो 21 लिख दिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 28 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 26, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे, बट्टा 21। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 प्लस 3/14। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, चलिए रफ में यूज करते हैं। 7 और 14 का एलसीएम, सॉरी 7 का एक बार में 2 बार में 7 में 14। देखिए इसका एलसीएम कितना आया 14 लिख दिए। 7 को 14 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में 2 को 4 से ऊपर से क्या करते हैं, गुना करते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तुम लोग क्या साइन देंगे, प्लस का साइन। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 3। तो चलिए हम लोग 3 लिख दिए। ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं। अब चलिए इधर को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिवाइड में तो डिवाइड में कर दिए। अब बताइए 2 और 4 कैल्शियम कितना आएगा, चलिए रफ में देखते हैं। 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 2 का एक बार में 2 बार 2 दूनी 4, इसका एलसीएम कितना आता है 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 2, माइनस साइन तो माइनस साइन। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग घेर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 8 और 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, 8 3 11/14। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड साइन, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे, 1 बट्टा नीचे 4 है तो 4 लिख दिए। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 11/14 को 11/14 रहने देंगे, भागा में तो बदलेंगे तो गुना में हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 कटन कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 7 14, और कट रहा है नहीं, 11 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 11 दूना 22/7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, तो यहाँ पे 22/7 इसका मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिया, -4/3। तो चलिए लिखते हैं लोग -4/3 गुना 15/24। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए 4 टर्न कट रहा है, 4 और 24, तो चलिए काटेंगे, 4 का 4, 4 छक 24, और इधर से कट रहा है 3 का 3, 3 5 15। इसको 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 5, और माइनस साइन था तो माइनस साइन दे दिए, बट्टा 1 को 6 से गुना करेंगे, कितना होगा 6, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका काम हो गया, ब्रैकेट के अंदर में इसको घेर देंगे, 6 है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3/4 का 3/4 रहने देंगे, भागा में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे आएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। 3 का टर्न कट रहा है, 3 का 3, 3 5 15, और इधर से कट रहा है 4 का 4, 4 चौके 16, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा 4, बट्टा 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 5। अब चलिए इसको भीम का जोड़ है, चलिए इसको भीम का जोड़ बनाते हैं। 6 और 5 का एलसीएम निकलेगा नहीं तो गुना कर देते हैं, 6 5 30, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग 30। 6 को 30 से क्या करेंगे, भागा करेंगे, 6 का टेबल में 30 कितना आता है 5 बार में, 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो 5 5 25, माइनस में तो माइनस साइन दिखाएंगे,
प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन देंगे। 5 का टर्म 30 कितना होता है 6 बार में, 6 को 4 से क्या करेंगे गुना, 6 चक 24। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 में 24 घटाएंगे कितना होगा 1। अब माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे, बट्टा 30 से तो 30 मेरा ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, उसको ब्रैकेट के बाहर सोल्व करेंगे। तो 1/2 है तो पहले लिखेंगे 1/2 गुना 20/3। अब देखिए इसको जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 का 2 का 2, 2 का 2, 1 0 तो 1 0। माइनस साइन है तो और तो नहीं कर रहा है तो आगे सोल्व करेंगे, माइनस का माइनस कर दिए। 1/2 है तो 1/2 भागा में तो बदलेंगे तो गुना में, 4 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, जो कटेगा उसको काटेंगे। चलिए 2 का 2 तो 2 4, तो इसका फाइनली मेरा क्या बच गया, 1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10/1, सॉरी 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3। माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2/1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। 3 को 3 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10, तो चलिए 10 लिख दिए। माइनस का माइनस, 1 को 3 से भागा देंगे कितना होगा 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। अब चलिए माइनस साइन है तो घटा देंगे, 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4/3। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -13/14 एवं 2/7 के योगफल को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित कीजिए। विभाजित मतलब क्या होता है, भाग करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, बीच में जोड़ का चिन्ह होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। -13 है तो लिखेंगे, पहले हल करेंगे। हल -13/14 यहाँ एवं मतलब प्लस का साइन होगा 2/7, इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग घेर दिए हैं। अब चलिए सिस्टम सोल्व करते हैं। योगफल बोला मतलब यहाँ पे जोड़ का साइन होगा 3/4 प्लस, सॉरी गुणनफल बोला है तो यहाँ पे गुना होगा, गुना 16/15। देखिए चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी तरह सेम इसमें भी है। चलिए सोल्व करते हैं। 14 और 7 कैल्शियम कितना आता है, 14 और 7 कैल्शियम जो बड़ा रहता है वही एलसीएम हो जाता है 14। 14 को 14 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 13 से गुना करेंगे कितना होगा 13। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। 7 को 14 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए। अब यहाँ पे 3/4 गुना 16/15 है, तो चलिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। 4 का 4, 4 4 के 16, 3 का 3, 3 5 15। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप काम करते हैं। 13 में 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 13 में 4 घटाएंगे कितना होगा 6 और 3 9, 9 का 9 लीजिए, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस साइन दिखा दिए, बट्टा 14। प्लस का साइन है तो प्लस साइन दे दिए। 1 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4, बट्टा 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग काम करेंगे। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग को विभाजित मतलब विभाजित करने बोला था तो हम लोग यहाँ पे भाग होगा, हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे हम लोग को भाग का साइन होगा, यहाँ भी हम लोग को भाग का साइन होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -9/14 भागा में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे, कट रहा है नहीं कट रहा है तो क्या करें लास्ट में गुना कर देंगे। 9 5 45, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 5 45, माइनस साइन तो माइनस साइन दिखा दिए, बट्टा 14 चौके 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो यहाँ पे 56 हो गया। इसका फाइनली मेरा आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल को इनके अंतर से विभाजित कीजिए। मतलब माइनस से भी क्या करने के लिए बोला है, विभाजित मतलब करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। पहला कितना दिया हुआ है 8 हल करेंगे, लिखेंगे पहले हल 8/7 है तो लिखेंगे पहले 8/7 योगफल वाला मतलब प्लस का साइन होगा, प्लस 2/21, इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग घेर दिए। यहाँ पे क्या बोला है विभाजित मतलब यहाँ पे भागा का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एवं विभाजित बोला है मतलब डिवाइड साइन दे दिए। फिर से लिखेंगे 8/7 माइनस
2/21। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 21 ही होगा, जो बड़ा रहता है वही मेरा एलसीएम होता है। तो यहाँ 21 लिख दिए। 7 को 21 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 3 बार में। 3 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 3 8 24 का 24 लिख दिए। प्लस का साइन है तो प्लस साइन दिखा दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 21 को 21 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? एक बार में। 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। यहाँ पे डिवाइड साइन है तो डिवाइड साइन दिखा दिए। 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 21 होगा। 7 का टेबल में 21 कितना आता है? 7 3 21 3। 3 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 3 8 24। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए। 21 को 21 से भाग देंगे तो 1 बढ़ाएंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। तो चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। 24 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 24 और 2 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26/21। भागा साइन तो भागा साइन दे दिए। 24 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 22। तो यहाँ 22/21 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। तो चलिए 26 का 26 लिख दिए बट्टा 21। भागा में तो बदलेंगे तो गुणा में हो जाएगा। 21 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम चलिए काटते हैं। 21 का 21, 21 का 21 इधर कट गया। इधर 2 का कटेगा। 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 3 6। अब जो बच गया उसको चलिए गुना कर देते हैं। 13 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 13/1 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 11। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 1/2 एवं -1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है? 5 बोला है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हल। हम लोग पहले सोल्व करेंगे 1/2 को। 1/2 बराबर 1/2 गुना कितना परिमेय संख्या बोला है? 5। तो 5 बोला है तो 5 से गुना कर देंगे। 5 का 5 और 2 5 दूनी 10। इसका 10 आ गया। चलिए -1/2 को निकालते हैं। -1/2 को निकालते हैं तो 1 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 5। माइनस आने तो माइनस साइन दिखा देंगे। बट्टा 2 5 10। अब चलिए दोनों के बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं। देखिए -5/10 है और 5 है तो -5 बाद क्या होगा? तो देखिए ये माइनस में तो ये छोटा है तो चलिए छोटा से हम लोग बढ़ा जाएंगे। -5/10 है तो हम लोग क्या लिखेंगे अब? अतः चाहे अब -4/10 कोमा -3/10 कोमा -2/10 कोमा -1/10 कोमा 1/10 कोमा 2/10 कोमा 3/10 कोमा 4/10। देखिए वहीं तक पहुंच गए। अब इसमें क्या बोला है? परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग इसके बीच में लोग कोयला भी लिख देख सकते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए हम लिख देते हैं चूँकि 1/2 एवं -1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर परिमेय संख्या 5 को कोयला भी इसमें से छाट के लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं हम लोग -4/10 कोमा -3/10 कोमा -2/10 कोमा 1 मिनट गाइस जो कट रहा है उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, नहीं छोड़ दीजिए। -2/10 कोमा -1/10 1 2 3 4 को और एक लिख देते हैं 3/10। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर है। इसी में से कोई भी 5 को छाट के लिख दीजिए, वही होगी मेरा परिमेय संख्या। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हल कर प्राप्त परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो देखिए चलिए लोग उल्टा क्या होता है? पहला दिया हुआ है -7/15 + 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग -7/15 प्लस का प्लस लिख दिए, 0 का 0 बराबर
-7 को 0 से जोड़ेंगे कितना होगा, -7/15। अब इसका व्युत्क्रम बोला है उल्टा, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः व्युत्क्रम बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, हर वाला तो 15 ऊपर चल गया, नीचे 7 आ गया, तो हर में माइनस नहीं लगता, इसलिए अंश में ही माइनस ली थी। यही मेरा फाइनली क्या है, आंसर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, -17, तो लिखेंगे हम लोग -17/-35, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, जीरो है तो जीरो लिख दिए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस माइनस देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया मेरा कितना 17, तो लिखेंगे 17/35। अतः हम लोग अब लिख सकते हैं अतः व्युत्क्रम बराबर, उल्टा कर देंगे, 35 ऊपर चल गया, नीचे 17 आ गया, यही मेरा क्या फाइनली आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है -9/4, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -9/4, गुना साइन तो गुना साइन दे दिए, यहाँ भी गुना, 5/3, प्लस का साइन तो प्लस साइन दे दिए, 13/2 गुना 10 ऊपर में है, 10 लिख दिए, नीचे 12। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, गुना साइन मतलब यहाँ पर गुना करेंगे, 9 का वैल्यू 5 में पढ़ेंगे कितना होगा, 9×5 = 45, माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग लगा दिए, बड़ा है तो बटन 4×3 = 12, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिखा दिए, 13 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 130, बटा 2 का वैल्यू 12 पढ़ेंगे कितना, 12×2 = 24। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, 12 24 कैल्शियम कितना आएगा 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, 12×24 कितना आता है, 2 बार में 2 को 45 गुना करेंगे कितना, 45×2 = 90, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए, प्लस है तो प्लस दिखा दिए, 24 को 24 से भगा देंगे कितना, एक बार में 1 को 130 से गुना करेंगे तो 130। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप इधर सोल्व करते हैं, 24 का 24 लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, तो 130 में 90 घटाएंगे कितना होगा 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिए। अब चलिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 का टर्न कट रहा है, तो चलिए 2 का टर्न 2 दूनी 4, 1 0 तो 1 0 उठा दिए, 2 का 2 2 दूनी 4, और जो कट रहा है वो काटेंगे, 2 का 2 1 0 0, 2 6 12, और कट रहा है 2 5 10, 2 3 6, इसका फाइनली आंसर मेरा कितना आ गया 5/3 आ गया आंसर। अब चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुना 20/3। चलिए इसको सोल्व करेंगे, माइनस का देखिए जो कट रहा है उसको चलिए काटते हुए आगे बढ़ेंगे, 2 का 2 2 दाएँ 20, और तो नहीं कट रहा है, माइनस का माइनस लिख दिए, 1/, तो देखिए 1/2 लिख दिए, भागा में तो बदलेंगे तो गुना में हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं हम लोग, 1 को 10 गुना करेंगे कितना होगा 10 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10/1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, माइनस का माइनस, 1 को 3 से करेंगे तो 3/2 को 1 से करेंगे तो 2। अब बताइए 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा, 3 और 2 कैल्शियम 6 होगा, तो हम लोग लिखेंगे 6, 3 के 6 कितना होता है, 2 बार में 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, माइनस 2 का डबल 6, 3 बार में 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 20 में 9 घटाएंगे कितना होगा 11/6। अब यहाँ पे क्या बोला, व्युत्क्रम पूछा है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम, अतः व्युत्क्रम बराबर, उल्टा कर देंगे 6/11, इसका फाइनली मेरा आंसर आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर। देखिए 5वां दिया हुआ है 3/11, चलिए भीम का जोड़ करना है, तो सिंपल हम लोग कर लेते हैं भीम का जोड़, हल लिखेंगे, हल बराबर 11 6 कैल्शियम आएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देते हैं, तो क्या कितना आएगा 66, 11 × 66 कितना बना था, 6 बार में 6 को 3 से गुना करेंगे कितना 6 × 18, तो 18 को 18 लिख दिए, प्लस का साइन तो प्लस का साइन दिखा दिए, 6 को 66 से भगा देंगे कितना हो जाएगा 11, 11 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 55, तो यहाँ पे हम लोग 55 लिख दिए। चलिए माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, यहाँ पे लिखा हुआ 5/33
गुना 3/5। देखिए जो कट रहा है सो काटेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 5 का 5, 5 का 5। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 18 और 55 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 8 5 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 5 1 6 7, 73/66। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिया। एक को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? एक को 1 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग काट दिए तो 1/11। अब बताइए 66 और 11 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 66। 66 को 66 भागा देंगे कितना हो जाएगा? एक बार में। एक को 73 से गुना करेंगे तो 73। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दें। 11 टेबल में 66 कितना होता है? 6 बार में। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। अब नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे हम लोग। 73 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा? 73 में 6 जाएगा तो 6 4 67। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 67/66। अब इसको क्या करना? व्युत्क्रम। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं व्युत्क्रम बराबर कितना होगा? 66/67। फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें।